बड़ी खबर का। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान की विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तक का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी साल में सोच समझकर फैसला करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले बड़े बदलाव की ओर बीजेपी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में कभी खालीपन आता नहीं, सोचने का तरीका ठीक होना चाहिए। कटारिया की जगह किसे मिलेगी नेता प्रतिपक्ष की कमान? नेता प्रतिपक्ष का पद तो एक है और दावेदार अनेक। बाजी उसी के हाथ लगेगी जिस पर मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आशीर्वाद होगा और जो संघ का चहेता होगा। 23 की जंग जीतने के लिए जहां कांग्रेस बजट के जरिए आम लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं चुनाव से ठीक पहले दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को राज्य की राजनीति से अलग हटाकर बीजेपी ने भी बड़ी रणनीतिक चाल चली है। सवाल है कि सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक सरकार को मुद्दों पर घेरने वाले गुलाब चंद कटारिया की जगह सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी पार्टी में इतने कार्यकर्ता काम करते हैं, तो आगे रहता वही दिखाई देता है, लेकिन क्षमता वाले कई पीछे रह जाते हैं। हमारे भाग्य में लिखा हम आगे आ गए। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो हमारी जगह ले सकते। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई दिग्गज नेता रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। हालांकि संकेतों में ही सही, बीजेपी का प्रदेश संगठन फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का समर्थन करता नजर आ रहा। इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो ये सोच के ही होती है। अब सदन में अनुभवी और जो पार्लियामेंटेरियन के तौर पर जिनकी परफॉर्मेंस है तो अभी है, तो हम सब लोग मिलके उस पर सदन में काम करेंगे। राजेंद्र जी के अनुभव का उस नाते, उपनेता के नाते जब मनोनयन हुआ था, यही सोच के हुआ था। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक हैं और 4 बार मंत्री रह चुके हैं, तो कटारिया के साथ मौजूदा वक्त में उपनेता प्रतिपक्ष की उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी संभाली है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कतार में रहे या कोई अपना नाम चलाए, ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारा आलाकमान, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिस किसी को जिम्मेवारी देंगे उसके साथ काम करेंगे। पहले गुलाब जी को जिम्मेवारी दी थी, उनके साथ काम किया। अगर और किसी को जिम्मेवारी देंगे तो उनके साथ। वसुंधरा राजे को भी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन ये भी तय है कि अगर राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो वो सत्ता आने पर सीएम की स्वाभाविक दावेदार होंगी। वहीं पाली से लगातार चुनाव जीत रहे ज्ञानचंद पारेख का नाम भी चर्चा में है। पार्टी का एक धड़ा कालीचरण सराफ का नाम भी ले रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि संघ इस पर ऐतराज कर सकता है। पूर्व मंत्री मदन दिलावर को भी पार्टी मौका दे सकती है, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का नाम भी सुर्खियों में है। कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे के बेहद करीबी नेताओं में शुमार माने जाते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन में जाति, क्षेत्र, प्रभाव और पार्टी के साथ साथ आरएसएस से जुड़ाव को भी खास ख्याल रखा जाएगा। हमारे तो जितने एमएलए विधानसभा में सब इसके योग्य है, कोई जिसको भी पार्टी बनाएगी वो बन जाएगा। आपकी सीनियरिटी बनती है, आप फायर ब्रांड दलित लीडर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब माननीय विधायक सब बराबर हैं। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष की भी नए नेता प्रतिपक्ष पर निगाह है। कटारिया के तीखे तेवर और विषयों पर पकड़ जैसे अंदाज वाले नेता की खोज बीजेपी में कहां जाकर खत्म होगी, इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चौकन्ने हैं। उनकी पार्टी तय करेगी, उनके जैसा तो नहीं होगा। ये तो सुकून की बात है आप लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छे व्यवहार थे, कुछ भी तो चलता रहता है विपक्ष और पक्ष का। बाकी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे उनसे और बहुत आदमी भी बहुत अच्छे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष को गवर्नर बनाकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीतिक सोच का आगाज कर दिया है और बीजेपी में आने वाले दिनों में कई और अहम बदलाव होते दिख सकते हैं। वसुंधरा फैक्टर को भी पार्टी इग्नोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि चुनावी साल में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत जो है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।